तो गाइस टाइम है शाम का और बज रहे अभी 7। मैं बना रही हूँ यिप्पी, क्योंकि बेटी बोल रही है मुझे खाने हैं ये वाले नूडल्स यिप्पी वाले। तो बस इसको डाला है, पानी इसमें ऐड किया है और 2 पैकेट इसके बना रही हूँ मैं उसके लिए। और ब्लॉग की शुरुआत हुई है शाम से, जो कि टाइम है 7 बजे का। और यहाँ पर हमारे फटाफट यिप्पी नूडल बनकर हो गए हैं रेडी और खाने वालों को लगी है भूख। दूसरी साइड पे मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए, पानी रख दिया है इसमें और यहाँ पर हो गए हैं रेडी। गैस करती हूँ मैं बंद। तो चलिए जी सर्व करते हैं बेटी को। यिप्पी नूडल्स बनाए बेटी के लिए। तो फिर जैसे कि अभी मुझे डिनर भी बनाना है, तो अभी मैं किचन में तो आ ही चुकी थी। मैंने सोचा कि चलो जो मुझे और भी कोई छोटे मोटे काम करने हैं तो साथ के साथ कर देती हूँ, क्योंकि बाद में भी रह जाते हैं काम। किचन में आने का मन नहीं होता आजकल गर्मी में, तो फिर काम भी हमारे जो है पेंडिंग रहते जाते हैं। तो बस उसी को मैं कर रही हूँ। ग्रोसरी लाए थे पतिदेव, मैंने सोचा थोड़ा सा डाल देती हूँ। चाय पत्ती का डिब्बा भी खाली हो रहा था और ये चने की दाल का भी तो मैंने अभी इसमें भर दी है। और बाकी देखती हूँ बाद में करती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, काम करना मुश्किल हो गया। हस्बैंड जी लौकी लेकर आए हैं और वे लौकी ना एकदम ये कच्ची कच्ची है, ऐसे ताज़ी। तो मैंने सोचा अभी बनाती हूँ इसके कोफ्ते, क्योंकि वैसे मैंने कुछ बनाना तो है ही अभी सब्ज़ी वगैरह। तो फिर मैं कोफ्ते बना लेती हूँ, क्योंकि जैसे ये सॉफ्ट सी है तो इसको रख दूँगी ना अगर, तो फ्रिज में भी फिर ये जल्दी सूखती है। इसको करूँगी मैं अभी वॉश करके ग्रेट, और फिर करती हूँ इसके कोफ्ते रेडी। तो जी खाना बन रहा है मेरा अभी रात का, और कोफ्ते बना रही हूँ मैं। चावल मैं बना चुकी हूँ और कोफ्ते मैंने डाल दिए तेल में फ्राई होने के लिए, बनने के लिए। और गर्मी तौबा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि बस हो गया काम। बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में, ऐसे घबराहट सी हो रही है, बर्दाश्त से बाहर है अब गर्मी, पसीना पसीना एकदम। और मैं अभी किचन में आई हूँ, मैंने सोचा भी मैं बना के ही निकलूँगी, क्योंकि गर्मी तो लगेगी लगेगी, लेकिन फिर ये है कि खाना भी तैयार करो, फटाफट बना के निपटा के खा के किचन का काम ख़त्म करके। और फिर अगर लाइट रहती है तो चलो ठीक है, एसी चल जाता है। और लाइट भी अभी बहुत परेशान कर रही है, और मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ फटाफट। बनाना तो कुछ और था मुझे, मैं तो सोच रही थी कढ़ी बना लूँ, लेकिन फिर सोचा चलो कोफ्ते बना लेती हूँ। लौकी आई है अभी ताज़ी, तो बना लेती हूँ। यहाँ पर बन रहे हैं मेरे कोफ्ते, और अभी मैं साथ के साथ करूँगी इसकी ग्रेवी तैयार। बस पहले मैं इनको निकाल लूँ।
कोफ्ते बनाने के साथ में ही मैंने मसाला कर लिया था इसका रेडी। चॉपर में ही मैंने चॉप किया था। तो इसमें मैंने ले लिए थे लहसुन, थोड़ा सा प्याज और टमाटर। तो बस चॉप कर लिया था इनको और तड़के में मैंने डाल दी थी जो सौंफ होती है थोड़ी वो, फिर साथ में छोटी इलायची, जीरा, हींग और बाद में डाल दिया था फिर मसाला। और इसको मैं भूनूंगी अच्छे से। अभी मैं मसाले भी इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्दी डाला है, धनिया पाउडर डाला है और रेड चिली पाउडर डाला है, तो नमक डाला है। इसके साथ इसको पका लूँगी मैं इसको, मसाले को। इसमें टेस्ट मसाले का ही आएगा, जितना ये भुन जाएगा अच्छे से तो उसी से इसका टेस्ट आएगा। कोफ्ते की सब्ज़ी हमारी बनके हो गई है तैयार और चावल भी मैंने बना के रख लिए हैं और खीरा भी कट कर लिया है। अभी हम पूजा पाठ कर चुके हैं, अभी हम करेंगे अपना डिनर। यहाँ पर कट चुका है हमारा सलाद भी, खीरा ही काटा है, खा लिया आज मैंने। प्याज खाना है अगर किसी को तो काटूंगी, नहीं तो फिर रहने दूंगी। यहाँ पर चावल भी हमारे बन चुके हैं। रोटी मैं बनाऊंगी नहीं, गर्मी बहुत है। बृहस्पतिवार है तो ये मैंने तुलसी का दिया लगाया है, जो ठाकुर जी के लिए, विष्णु भगवान जी के लिए, जो कि टाइम हो चुका है, इसको मैंने पहले से लगाया हुआ है। और यहाँ पर है हमारे कान्हा जी, और एक झलक हमारी माता रानी। जय माता दी। तो गाइस डिनर हमारा हो चुका है, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए मैंने और जो मुझे काम जितना करना था अभी, क्योंकि इसके आगे मैं और कर भी नहीं सकती काम, क्योंकि गर्मी से हो गई है हालत ख़राब। अभी हम करेंगे रेस्ट, अभी कल के कल देखेंगे जो भी रह जाएगा। जो मेन रहता है कि अपना डिनर हो गया, बर्तन वगैरह क्लीन हो गया। और मिलते हैं फिर ब्लॉग में आपको कल। तो करते हैं हम रेस्ट। बाय बाय। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह हो चुकी है हमारी चाय के साथ। और गर्मी चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन जब तक सुबह की चाय ना हो तब तक तो लगता ही नहीं कि सुबह हो गई, क्योंकि हो जाती है ना आदत सी थोड़ी। तो सुबह के टाइम पे 1 कप चाय तो चाहिए ही सबको। और उसके बाद में मैं कर रही हूँ यहाँ पर विंडो क्लीन, क्योंकि आंधी तूफ़ान आते हैं तो बहुत डस्ट बैठ जाती है यहाँ पर। और फिर मैंने कर्टन वगैरह हटा के थोड़ा यहाँ से सोचा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बेडशीट भी नीचे चेंज करनी थी तो फिर ऐसे डस्ट ना आती है फिर से। तो मैंने सोचा पहले क्लीन कर देती हूँ इसको, फिर बाद में लगाती हूँ बेडशीट। तो साफ़ कर रही हूँ बस वही मैं। और जितना मर्जी यहाँ से इसके ग्लास वगैरह बंद रहते हैं विंडो के फिर भी जो डस्ट है वो आती है। और ये 2 विंडो हैं इस रूम में, तो पता नहीं उस टाइम पे क्यों हमने 2 रखवा लिए थे। अब मुझे लगता है कि नहीं, विंडो भी ज़्यादा वो अंदर होता ही है, क्योंकि अब पहले वाले टाइम नहीं रहे। पहले तो ऐसे होता था जितना वेंटिलेशन हो रूम में उतना ही अच्छा, बट आजकल तो एसी का ज़माना है तो बंद ही रखने होते हैं विंडो वगैरह, जो भी डोर वगैरह सब बंद ही रहते हैं ज़्यादातर। तो मैंने सोचा इसको क्लीन कर देती हूँ सुबह सुबह ही मैं। विंडो क्लीन कर रही हूँ मैं। और इस रूम में ना दोनों साइड विंडो है, तो इतनी डस्ट आती है ना, और गर्मी भी आती है। हमें लगता है कि जब जो इसका ग्लास है तो वो गर्म हो जाता है दोपहर में, तो फिर ज़्यादा गर्मी लगती है उससे, इसीलिए ऊपर का फ्लोर गर्म हो जाता है दोपहर में काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि अभी सुबह का टाइम इतनी गर्मी है तो
दोपहर की तो बात ही अलग है, तो और भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। और बस मैं निपटा रही हूँ, लेकिन वही है कि गर्मी है तो काम भी होता नहीं है कुछ आजकल गर्मी में। बस पी लेते हैं एक गिलास पानी और फिर काम कर लेते हैं, फिर पानी पी लेते हैं, फिर कुछ काम कर लेते हैं। गर्मी में तो ऐसा ही है। यहाँ पर ले लिया मैंने दूध, और दूध में मैं डालूँगी जो ये म्यूसली बोलते हैं इसको, चोकोस हैं इसमें, चोकोस के जो ओट्स हैं बीच में, और आलमंड वगैरह ड्राई फ्रूट्स हैं, तो उसका ही मिक्सचर है कुछ, आपको देखने में चल रहा होगा पता। तो वो मैं डाल रही हूँ दूध में, और इसके साथ फिर मैं डालूँगी थोड़े कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि मैं कर रही थी काम तो फिर बेटी उठी तो वो बोल रही कि मम्मा आपने वो तो दिए नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं दूध में डाल के रख देती हूँ, जब खाने होंगे उसमें तो हो जाएंगे ये रेडी। तो यहाँ फिर मैंने कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर दिया है, और दूध मैंने फिर और डाला था बाद में, क्योंकि दूध मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैंने बाद में और ऐड कर दिया था, मैं उसको दिखा रही थी। यहाँ पे बाहर हवा चल रही थी, तो हवा चलती तो है लेकिन आजकल ना हवा भी गर्म ही चल रही है। थोड़ा बारिश वगैरह होगी ना तो ठंडी हवा आएगी। ब्रेकफास्ट में बनेगी आज तंदूरियाँ, साथ में बनेगी चपाती। मैंने वॉश करके रख लिया इनको पहले से चेक करके, क्योंकि ये ना पक जाती है जल्दी। कहने का मतलब रखे रखे जैसे ये हो गई है ना थोड़ा यहाँ से, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाती है, लाल सी हो जाती है अंदर से। इसको कट कर लूँगी मैं। टमाटर मैं नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि इसकी अपनी खटास होती है सब्जी की। टमाटर डालूँगी तो फिर ज़्यादा खट्टी खट्टी हो जाएगी सब्जी। तेल रख लिया है मैंने कढ़ाई में, और मैं प्याज कट कर रही हूँ तड़के के लिए। जीरा डाल दिया, थोड़ी सी डाल दिया हींग, अभी गया इसमें प्याज, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। हल्दी, नमक, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, आप कितना भी नहा धो के खाना बनाने लगो तो गाइस पता नहीं चलता, क्योंकि पसीना इतना आता है आजकल। कोई फ़ायदा नहीं नहाने का भी।
पसीने में कपड़े पूरे जो हैं वो भीग जाते। इतना ही भूनूंगी मैं प्याज को, अभी ऐड करूंगी मैं इसमें सब्जी। सब्जी बन रही है मेरी एक साइड पे, तो दूसरी तरफ मैं लगाने लग गई हूँ यहाँ पर आटा मैं लगा कर रख लूँगी जितने में मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो आटा भी है जो वो सॉफ्ट हो जाएगा अच्छे से, रोटी इसकी अच्छी बनेगी। और मैं आटा हमेशा से उतना ही लगा के रखती हूँ, उतना ही लगाती हूँ जितना मैं एक टाइम में बना लेती हूँ। मैंने कभी भी आटा फ्रिज में नहीं रखा है। कभी कभार होता है बहुत कम कि मतलब थोड़ा सा आटा बच जाए, मैं उतना ही कोशिश करती हूँ कि उतना ही आटा लगाऊँ जितना मैं बना सकूँ, क्योंकि फ्रिज में आटा रखा हुआ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी रोटी अच्छी नहीं आती, एक तो रोटी काली बनती है, थोड़ा उसका कलर ही चेंज हो जाता है आटे का। और वैसे भी फ्रिज का आटा तो बोलते हैं नुकसान देता है हमारे शरीर को, तो फिर मैं ताज़ा ही आटा लगाती हूँ जब भी रोटी बनाती हूँ। तो वो बना के रख लूँगी। साथ में बन रही है मेरी सब्ज़ी। और हम तो हाउसवाइफ हैं ना जो, तो वैसे भी मल्टीटास्किंग होते हैं, एक काम पे तो हम रह नहीं सकते, साथ साथ में हमें ये होता है कि कोई दूसरा काम भी होता रहे, तीसरा भी काम होता रहे। तो बस वही मेरा भी चल रहा है। यहाँ पर सब्ज़ी भी बन रही है, आटा भी गूँध रहा है मेरा, और साथ के साथ मैंने दूध भी रखा हुआ था बॉयल होने के लिए। तो ऐसे ही काम चलते हैं। फिर अगर हम ही बैठ जाएंगे ऐसे तो काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर हो चुकी है सब्जी रेडी हमारी, और अभी बनाऊंगी मैं चपाती। इसको करते हैं साइड और चपाती स्टार्ट करती हूँ बनाना। फुल्के बनाना कर दिए है मैंने स्टार्ट, और गर्मी बहुत लग रही है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वीडियो शूट करूँ या मैं फुल्के बनाऊँ। तो कोई बात नहीं जी, फुल्के तो बनाने ही हैं। तो मैं इसी के साथ भी अपने ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करूँगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि ब्लॉग कैसा लगा। और अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।